जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आज भी बर्फबारी का अलर्ट है। पिछले 2 दिनों से गुलमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी आज भी जारी रह सकती है। कश्मीर घाटी में शोपियान को पुंछ और राजौरी जिलों से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी के कारण बंद है। इस बीच सीमा सड़क संगठन की टीमों ने बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया है, जिसके बाद कई किलोमीटर तक सड़क को साफ करने में कामयाबी मिली। बीआरओ के अधिकारियों ने कहा कि पुंछ की ओर से पीर की गली तक जमा हुई अधिकांश बर्फ को साफ कर दिया गया है। अगर बर्फबारी रुकती है तो मुगल रोड को आज दोपहर 12 बजे से खोला जा सकता है। जहां एक ओर पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है, तो वहीं पर मैदानी इलाकों में जबरदस्त कोहरा पड़ गया है। हालांकि 2 दिनों से थोड़ी राहत है और दिन में धूप भी निकल रही है, लेकिन फिलहाल सुबह के कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वो मौसम और ट्रैफिक का अपडेट लेते रहें। इस बीच बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग में पर्यटकों का भी तांता लग गया है। जम्मू कश्मीर की रंगीन वादियां बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर और हसीन हो चुके हैं। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि जब बारिश के 2 महीने का सूखा खत्म हुआ तो कैसे कुदरत मानो श्रृंगार करके बैठ गई। ऊपर से सीजन की पहली बर्फ ने तो सोने पर सुहागा कर दिया। बर्फबारी ने पारा भी नीचे लुढ़काया और इसी बर्फ को देखने दुनिया भर से लोग कश्मीर का रुख भी कर चुके हैं। जो लोग कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह गुलमर्ग में पहुंचे हैं, उनके चेहरे तो ऐसे खिले हैं मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। कश्मीर में रविवार को सीजन की पहली बर्फ पड़ी। जैसे ही सर्दियों के 40 दिन का चिल्लियां कला शुरू हुआ, वैसे ही आसमान से भी नेमत बरसने लगी। खूबसूरत नज़ारे, हसी वादियां और दूर दूर तक बर्फ की सफ़ेद चादर। ये नज़ारा है धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के ताज गुलमर्ग का, जहां पहली बर्फबारी के साथ ही जर्रा जर्रा बर्फ की सफ़ेद आगोश में सिमट चुका है। जी हाँ, हम इस वक्त धरती के इस जन्नत के एक खूबसूरत टुकड़े पर मौजूद है। यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी और बर्फ के बीच आपको देश भर से आने वाले पर्यटक जो है वो मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पड़ने वाला सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है और उसकी वजह है ये नज़ारे, जो बर्फबारी के बाद तो और भी खूबसूरत हो जाते हैं। करीब 8600 फीट की ऊंचाई पर बसा ये बाउल नुमा कस्बा वैसे तो 12 महीने पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन बर्फ पड़ते ही यहाँ नजारा बदल जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 महीने के बाद कश्मीर में बर्फबारी हुई है। खासकर जो हिल स्टेशंस है खूबसूरत गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग, वहां पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और अभी भी हल्की बर्फबारी जो है वो हो रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गुलमर्ग का जो ये बाउल है ये पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। कोई यहाँ पर आपको रील बनाते हुए दिखाई देगा, तो कोई स्लेज की सवारी कर रहा है, तो कोई आई लव गुलमर्ग के पास जो है अपने सफर को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें खींचता हुआ नजर आएगा। निसंदेह ही 2 महीने के बाद जो बर्फबारी कश्मीर के हिली एरियाज में हुई है, उससे कहीं ना कहीं कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगे हुए हैं। और आप इस वक्त कश्मीर में हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, आप रील बना रहे हैं अपने सफर को यादगार बनाने। कैसा लग रहा है गुलमर्ग? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अपनी आंखों से मैं जन्नत देख रही हूँ। बर्फ पड़ रहा है, मैं यही चाह रही थी कि मैं जाऊँ तो फिर वहाँ पे बर्फबारी हो, और वो चीज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी गुलमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी होगी और इस खबर ने गुलमर्ग आने वालों की तादाद बढ़ा दी है। ये पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह मानी जाती है, क्योंकि गुलमर्ग एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है और साथ ही साथ यहां पर विंटर गेम्स की भी बर्फबारी के साथ ही शुरुआत हो जाती है। ये आप मेरे सामने तस्वीरें देख सकते हैं। देश भर से पर्यटक
कश्मीर का रुख कर रहे हैं और गुलमर्ग ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बिना गुलमर्ग के पर्यटकों का सफ़र जो है वो अधूरा माना जाता है। इसीलिए जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो सबसे पहले इस जगह पर आई लव गुलमर्ग जो है यहाँ पर तस्वीरें खींचते हैं, अपनी रील्स बना रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पर्यटक देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं वो यहाँ पर कोई तस्वीरें खींच रहा है, कोई रील्स बना रहा है, ताकि उनका जो सफ़र है वो यादगार बन सके। कुछ पर्यटक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। और आप इस वक्त गुलमर्ग में है, आप रील्स बना रहे हैं, कैसा अनुभव है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। इस तरह की तस्वीरें कभी देखी? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कहीं नहीं देखी सर। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम यहाँ पर। सोचा था कि बर्फ देखने को मिलेगी? सोचा नहीं था, ट्राई जरूर किया था कि मिल जाएगी, लेकिन मिल भी गई किस्मत से। कैसा जितना नहीं सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा मतलब बेस्ट मिला है यहाँ पर, और बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर सीरियसली। और बस सच में हमने जो सुना था ना उससे बहुत ही अच्छा है। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। कश्मीर की खूबसूरती को अक्सर फिल्मों में फिल्माया गया है, यहाँ की खूबसूरती को दिखाया गया है, लेकिन आप रेल में है, वो भी गुलमर्ग में, तो कैसा लग रहा है आपको कश्मीर की? वाकई जन्नत में आ गए हम, ऐसा लग रहा है। जो कश्मीर का जन्नत बोला जाता है ना, वाकई सीरियसली जन्नत में ही है हम अभी। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस लेवल का जो सीन है मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं मेरी में, और जिस तरह का यहाँ पे सुना हुआ है, जितना सुना है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और उससे कहीं ज़्यादा अच्छे यहाँ के लोग हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट है कहीं बहुत अच्छा है। मतलब कुछ लोगों ने ऐसे बातें बना रखी कि यहाँ पे ऐसा माहौल ख़राब रहता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। मज़ा आ गया, मतलब पूरा पैसा वसूल है ट्रिप। कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, और जो लिखा हुआ है किताबों में वो सही लिखा हुआ है। अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो सिर्फ कश्मीर में ही है। इसी साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर मानो ग्रहण लगा दिया था। कुछ महीनों के लिए तो पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल बंद सी हो गई थी। इसका असर पहलगाम समेत दूसरे इलाकों में भी पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जख्म पर मरहम लगा, और कुछ मरहम कुदरत ने भी लगाया। बर्फबारी ने यहाँ के स्थानीय निवासियों को राहत की सांस लेने की वजह दी, और जो लोग यहाँ पहुंचे उनका अनुभव भी अलग नहीं था। बहुत ज्यादा, बहुत खूबसूरत है। सोचा था कि इतनी बर्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि ड्राई वेदर चल रहा था 2 महीने से कश्मीर में। जी, हम 2-3 दिन से हैं यहाँ कश्मीर में। अभी जाके स्नोफॉल हुआ है, सो हमने प्लान किया आज फिर। बहुत खूबसूरत है, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, एक्चुअली जन्नत। आई थिंक इट्स सेफ, हर जगह सिक्योरिटी है और आ सकते हैं। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सेफ है, आना प्रेफर कर सकते हैं लोग। कोई डर, कोई खौफ नहीं? नहीं, कोई डर नहीं। मैं सोनमर्ग भी गया था, वहाँ नहीं थी, बट कल ही यहाँ हुई है। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। दिस इज माई 3rd ट्रिप, एंड जो लोग नहीं आ पा रहे हैं डर से, उन सब के लिए मेरी तरफ से मैसेजेस ज़रूर हैं, क्योंकि कश्मीर टूरिज्म पे डिपेंड करता है, यहाँ के लोगों का लाइवलीहुड है। बताओ। अच्छा लग रहा है, मेरा गला खराब है इसके लिए बोल रही हूँ। वो थोड़ा शाय है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मैंने फिलहाल अभी विजिट किया है, अभी जस्ट आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहला अनुभव क्या था जब आपने एंट्री की? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। दिल खुश हो गया भाई मेरा देख के, क्योंकि मैंने पहली बार इतनी बार कश्मीर में तो पहली बार आ रही हूँ, मतलब अच्छा ही है उत्तराखंड की तरह। तो कहते हैं कश्मीर धरती पर स्वर्ग है, आपको यहाँ आके वो महसूस हो रहा है? सब कुछ? हाँ। गुलमर्ग में बर्फबारी के साथ मस्ती चल रही है। कोई रील बनाकर इन पलों को कैद कर लेना चाहता है, तो कोई बर्फ के गोले मारकर रोमांचित हो रहा है। नो डाउट, जो कहते हैं कश्मीर जन्नत, बिल्कुल जन्नत है, स्वर्ग। आपने सुना था, आज महसूस हो रहा है? बिल्कुल महसूस हो रहा है, 100% मजा आ रहा है। कल हम सोमवार गए थे, वहाँ भी पहली बार शुरुआत हुई थी, वहाँ भी बहुत एंजॉय किया, और यहाँ अब आए हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ये कहूँगा 100 नहीं 200% जन्नत है, स्वर्ग है। और मैं लोगों को यही कहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लोग आए यहाँ पर एंजॉय करें। और यहाँ के लोगों में बहुत मिठास, बहुत ईमानदारी और बहुत ही शानदार व्यवहार, बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। कुछ और लोग हैं जो रील बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कैसा अनुभव है? ठंड भी आपको लग रही है, आपने टोपी भी पहनी है, मफलर भी, जैकेट भी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम ओडिशा से आ रहे हैं, लेकिन कल परसों तो स्नोफॉल नहीं हुआ था, आज यहाँ पे स्नोफॉल देखने के मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कश्मीर जन्नत बोलते हैं ना, यहाँ पे जन्नत दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सोनमर्ग में बनाए थे रील ना, कश्मीर एक्चुअली कश्मीर जन्नत है ला,
जो हेवन ऑफ वर्ल्ड है ना, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हर किसी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जरूर एक बार लाइफ में कश्मीर आइए। ये जस्टिफाई करता है टैग हेवन ऑफ वर्ल्ड। फिलहाल पारा -3 तक पहुंच चुका है। आज फिर से बर्फ पड़ी तो पारा और लुढ़केगा। इस गिरते पारे से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का सीजन ऊपर पहुंच सकता है। ये पहली ऐसी जगह है कश्मीर की जो बिना बर्फ के जो है बिल्कुल अधूरी दिखती है। 2 महीने के बाद यहाँ पर बर्फ हुई है और बर्फबारी के साथ ही देश भर से पर्यटक जो है वो कश्मीर का रुख कर रहे हैं। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में पर्यटकों का जो ग्राफ था, जो संख्या थी, वो बिल्कुल 0 पे आ चुकी थी। लेकिन एक उम्मीद जाग उठी है कि नए साल और क्रिसमस की आमद से पहले जो कश्मीर में बर्फबारी हुई है, इससे कश्मीर में पर्यटन एक बार फिर लौट आएगा। इसकी उम्मीद जो है पर्यटन विभाग से जुड़े लोगों को बेहद ज़्यादा है। वो दुआएं कर रहे हैं कि कश्मीर में और ज़्यादा बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है वो बिना बर्फ के अधूरा दिखता है। और जब बर्फ गिरती है तो कश्मीर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं और देश भर से पर्यटक कश्मीर का रुख करते हैं, क्योंकि जब पर्यटक यहाँ आएंगे तो कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी जो है काफ़ी हद तक सुधार आ जाता है। और पिछले 6 महीनों से जो कश्मीर में टूरिस्ट नहीं है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों की चिंताएं जो है और परेशानियां जो है वो बेहद ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही कश्मीर की ये हसीन वादियां फिर से पर्यटकों की आमद से गुलजार होंगी। कैमरामैन गवर के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, गुलमर्ग। यूपी के कोडिन कफ सिरफ केस को लेकर आज भी यूपी विधानसभा में हंगामा हो सकता है। कफ सिरफ की केस में जांच में समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आने के बाद बीजेपी जहां एसपी और हमलावर हो रही है, तो वहीं पर सोमवार को सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव के आरोपियों के साथ फोटो दिखाकर पूछा कि उनके कफ सिरफ केस के आरोपियों से क्या संबंध है। सीएम योगी ने कफ सिरफ पे केस को लेकर सरकार के एक्शन की चर्चा करते हुए एसपी के उन नेताओं से के नाम भी गिनाए जिनका संबंध मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसकी शैली ट्रेडर्स से है। शैली ट्रेडर के शुभम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। मिलिंद यादव जो शुभम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलिंद यादव के फोन नंबर शैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित है। अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इल्लीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इल्लीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। और इससे पहले कफ सिरफ के मुद्दे पर एसपी ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में जमकर प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कफ सिरफ मामले पर चर्चा की मांग की, तो एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा दिया।
उन्होंने केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। 700 कंपनियां फर्जी कंपनियां बनाई गई। ये कंपनियां एक दिन में नहीं बन सकती हैं। ये पिछले 3-4 सालों से जो 700 कंपनियां बनाई गई और उन 700 कंपनियों से ये अवैध कारोबार चलने का काम हो रहा है। अब मांग ये है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग संलिप्त हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है। उस सिपाही आलोक सिंह की सैकड़ों करोड़ की कोठी बनी हुई है। ऐसे ही मान्यवर जो बात होती है, चलता है बुलडोजर। अब पूरा प्रदेश पूछ रहा है कि जो ये कब सिर्फ के अपराधी हैं, इनका बुलडोजर से मकान कब गिरेगा। मध्य प्रदेश से राजस्थान एयरलिफ्ट की गई बाघिन। राजस्थान में बाघों को जीन पूल सुधारने की कवायद। वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टर से हुई शिफ्टिंग। पेंच से विषधारी टाइगर रिजर्व भेजी गई बाघिन। 3 साल की बाघिन PN-224 को शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश से राजस्थान एयरलिफ्ट की गई बाघिन। राजस्थान में बाघों को जीन पुल सुधारने की कवायद। वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टर से यह शिफ्टिंग हुई है। पेंच विषधारी टाइगर रिजर्व भेजी गई बाघिन और 3 साल की बाघिन PN-224 को शिफ्ट किया गया।